गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनसीन पैसेज। आज हम अनसीन पैसेज के बारे में जानने वाले हैं। अनसीन पैसेज परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा हो, अनसीन पैसेज अवश्य आता है। अनसीन पैसेज को हल करना बड़ा ही आसान है। तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमें आता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको सावधानीपूर्वक पढ़ो और उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर दो। कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको लिखा रहता है। तो पहले हम देख लेते हैं पैसेज को। योगा इज द एंशिएंट सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। ये पैसेज दिया गया है। योगा इज द एंशिएंट सिस्टम। योगा प्राचीन पद्धति है बॉडी का, शरीर को और मन को, किसी भी व्यक्ति के शरीर और मन को स्वस्थ यानी कि फिट रखने की एक प्राचीन सिस्टम या पद्धति है। इट इज़ बेसिकली ए सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। बेसिकली यह मुख्य रूप से स्वयं द्वारा इलाज की एक पद्धति है। सेल्फ ट्रीटमेंट मतलब स्वयं के द्वारा किया जाने वाला इलाज। अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू के अनुसार, जो योगिक विचार हैं उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार डिसीज, डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स, जो डिसीज हैं, बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स अशांति हैं, एलिमेंट्स हैं, आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग। जो वे किसके रिजल्ट हैं, किसके परिणाम है? फॉल्टी बेस ऑफ लिविंग यानी जीने के फॉल्टी यानी गलत तरीकों के परिणाम हैं। बैड हैबिट्स बुरी आदतों, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज उचित ज्ञान की कमी, एंड अनसूटेबल फूड और जो बिना सूट करने वाला भोजन, ये सब इसके कारण हैं। इन सभी के द्वारा होता है। द डिसीज आर थस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ ए सॉर्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम। प्रोलॉन्ग्ड माने बहुत लंबे समय से, माल फंक्शनिंग माने गड़बड़ी ऑफ द बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम जो शरीर की पद्धति है उसमें लंबी समय से चली आ रही गड़बड़ी के परिणाम स्वरूप जो बीमारियां वे होती हैं। सिंस द रूट काज ऑफ डिसीज लाइज इन द मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। चूँकि बीमारियों का जो मुख्य कारण है वह इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की गलतियों में निहित होता है। इट्स ए क्योर आल्सो लाइज इन करेक्टिंग द मिस्टेक्स बाय द सेम इंडिविजुअल हिमसेल्फ। तो उसका जो इलाज है, क्योर माने इलाज है, वह उस इंडिविजुअल व्यक्ति के जो वह व्यक्ति विशेष है उसकी गलतियों को सही करने में उसका इलाज शामिल रहता है। द योगा एक्सपर्ट सोर्स, जो योगा एक्सपर्ट हैं वे दिखाते हैं ओनली दी पाथ एंड वर्क्स, केवल रास्ता दिखाते हैं और काम बताते हैं। नो मोर देन ए काउंसलर, जो एक काउंसलर होता है उससे ज़्यादा भी और कुछ नहीं, केवल वे एक सलाह देते हैं। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइजेस 3 स्टेप्स। जो योगिक ट्रीटमेंट की जो योगिक अभ्यास है वह 3 चरणों में शामिल रहता है। नेमली प्रॉपर डाइट, उनके नाम क्या है? प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस, उचित योगिक अभ्यास होना चाहिए, एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स अबाउट द सेल्फ, अपने खुद के बारे में जो वस्तुएं हैं उनका उचित नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। ये हमने योगा पर दिया गया एक पैसेज था, उसको पढ़ लिया। एक बार फिर से देखते हैं ताकि माइंड में अच्छी तरह से सेट हो जाए। योगा इज द एंशिएंट सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। इट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू, डिसीज, डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसूटेबल फूड। द डिसीज आर थस द रिजल्टेंट state of a sort of prolonged malfunctioning of the body system. Since the root cause of a disease lies in the mistakes of the individual, its cure also lies in correcting the mistake by the same individual himself. The yoga expert shows only the path and works no more than a counselor. The yogic practice of treatment comprises 3 steps, namely proper diet, proper yogic practice एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स अबाउट दी सेल्फ। ये पैसेज था। अब हम इस पर जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन काज ऑफ डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। तो डिसीज यानी बीमारियां और डिसऑर्डर का मुख्य कारण क्या है?
तो हमने अभी पैसेज पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू द योगिक व्यू डिसीज डिसऑर्डर्स एंड एलिमेंट आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसूटेबल फूड। तो ये इसका इसमें आंसर है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। कहाँ से, हम यहाँ से देखेंगे इसमें जी, यहाँ से इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू से लेकर के कहाँ तक है जी, द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसूटेबल फूड। इसका आंसर इतने में समाहित है। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए योगा एक्सपर्ट डू। तो योगा एक्सपर्ट हम भी क्या करते हैं, देखेंगे हम पैसेज में जी योगा एक्सपर्ट के बारे में देखें। तो हमें अब देखते हैं, यहाँ से आ गया योगा एक्सपर्ट, द योगा एक्सपर्ट सोस ओनली द पाथ एंड वर्क्स नो मोर देन ए काउंसलर। तो इसका आंसर यहाँ से होगा, द योगा एक्सपर्ट सोस ओनली द पाथ एंड वर्क्स नो मोर देन ए काउंसलर। जी इसका आंसर यहाँ तक होगा। अब हम देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योगा। योगा क्या है। तो योगा तो हमें पहली लाइन में लिखा था, योगा इज द एंशिएंट सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। इसका आंसर हमें यहाँ पहली लाइन में मिल गया है। ठीक है, तो हमें जी सभी आंसर आपको क्या हो गए हैं, हमें तीनों के आंसर प्राप्त हो गए। तो क्या होता है, जब हम पैसेज को हल करें तो हमें क्या करना पड़ते हैं, कुछ हम मेन पॉइंट जो कीवर्ड है उनको देख लेते हैं। जैसे इसका कीवर्ड क्या है, व्हाट इज योगा। योगा को देखेंगे, योगा कहाँ कहाँ पर है, योगा को पर योगा क्या है। तो योगा पहली लाइन में मालूम चल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूट काज ऑफ डिसीज लाइस इन। बीमारियों का जो मुख्य कारण है वह लाइस, वह समाहित है। देखेंगे हम इसमें कहाँ पर लिखा है, सिंस द रूट काज ऑफ डिसीज लाइस इन मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल। देखो यहाँ पर, देखो इस लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है, मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका आंसर यहाँ पर है। तो हम और देखेंगे, इसमें हमें विकल्प दिए गए, मिस्टेक्स ऑफ फिजिशियन, डॉक्टर की गलती, मिस्टेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, स्वयं की गलती, मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलती। तो व्यक्ति विशेष की गलती इसका आंसर है। इसमें हमने निशान लगा दिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, द वर्ड प्रोलॉन्ग्ड मीन्स। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या है, न्यू नया, वेरी ओल्ड बहुत लंबा, नन माने कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि प्रोलॉन्ग्ड माल फंक्शनिंग, ये लिखा है यहाँ पर, प्रोलॉन्ग्ड माल फंक्शनिंग का बहुत लंबे समय से आ रही गड़बड़ी। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी ओल्ड हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो हमने सभी आंसर ध्यान दे लिए हैं कहाँ कहाँ पर हैं। अब हमें इसके उत्तर देख रहे हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द मेन काज ऑफ डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। आंसर क्या लिख दिया, डिसीज एंड डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसूटेबल फूड। हमने निशान लगा लिया था, उसको लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ योगा एक्सपर्ट डू। बस तो हमने निशान तो लगा ही लिया था, द योगा एक्सपर्ट सोज ओनली द पाथ एंड वर्क्स नो मोर देन ए काउंसलर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज योगा। योगा क्या है, योगा इज द एंशिएंट सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूट काज ऑफ डिसीज लाइस इन। जो बीमारियों का मुख्य कारण है वह समाहित है। आंसर दिए थे, मिस्टेक्स ऑफ फिजिशियन, मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल, मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। हमने क्या निशान लगाया था, मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड प्रोलॉन्ग्ड मीन्स न्यू, वेरी ओल्ड और नन। तो हमने आंसर अभी पता क्या किया था, वेरी ओल्ड। तो आंसर हो गए। तो ये हम क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे तो काफ़ी में हम इस प्रकार से प्रश्न भी लिखेंगे, उत्तर भी लिख लेंगे। लेकिन जब हम परीक्षा काफ़ी में आंसर लिखेंगे तो हमें इस हिसाब से केवल आंसर लिखना है। पहले का आंसर, द डिसीज एंड डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ सम फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड अनसूटेबल फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द योगा एक्सपर्ट सोज ओनली द पाथ एंड वर्क्स नो मोर देन ए काउंसलर। थर्ड क्या था, योगा इज द एंशिएंट सिस्टम टू कीप ए पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, वेरी ओल्ड। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं और एक किसी भी पैसेज को हल करना सीख लिया है। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवार सर की क्लास वीडियो देखने के लिए आप